मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे से रिलेटेड है और मैंने मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र करके तमाम फर्जी मुकदमे यहाँ के जिम्मेदारों के द्वारा लिखी जा रही थी, उनमें से कुछ मुकदमे में बरी होने के बाद, कुछ मुकदमे में एफआईआर लगने के बाद और यहाँ विजिलेंस से जांच की मांग करने के बाद मैंने एनएचआरसी से अपने मुआवजे का मांग किया है। क्योंकि प्रकरण मुझसे संबंधित है, इसलिए मैं इस प्रकरण में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे अधिवक्ता विनय कुमार पांडे के द्वारा जो कहा गया है उसे मैं सुनाने की कोशिश करूँगा और ये अपने मुआवजे की मांग को प्रबल करने की कोशिश करूँगा। हमारा नाम विनय कुमार पांडे एडवोकेट है। मैं अपने क्लाइंट श्री मनोज कुमार तिवारी, जो कि ग्राम सिंहपुर थाना व तहसील निचला और जनपद महाराजगंज के निवासी हैं, इनकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे क्लाइंट इनोसेंट हैं और इन्होंने कई घोटालों को अपनी कलम के माध्यम से बिना बायस्ड हुए, इन्होंने बिना प्रभाव में आए, बिना माफियाओं के प्रभाव से मुक्त होकर इन्होंने अपने न्यूज़ में कई भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जैसा कि विदित है कि इन्होंने कई तथाकथित माफियाओं, ठेकेदारों और जितने भी भ्रष्ट माफिया हैं, इन्होंने अकेले साहस उठाकर अपनी जान जोखिम में डालकर फर्जी मुकदमों से, ये जानते हुए कि फर्जी मुकदमे लादे जाएंगे, इन्होंने अपने कलम के माध्यम से करप्शन को उठाने का कार्य किया था। इसी क्रम में इनके खिलाफ जब इन्होंने माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अपनी कलम की ताकत दिखाई और समाज को आगाह किया उन भ्रष्टाचारियों के कारनामों को लेकर, तो उन गिने चुने भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, ठेकेदारों तथा जो अधिकारी तथाकथित हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने हमारे क्लाइंट मनोज कुमार तिवारी के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे विभिन्न थानों में पुलिस को मिलाकर, और पुलिस ने भी उस भ्रष्ट नेताओं का और अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का साथ देते हुए मिसयूज ऑफ पावर करते हुए हमारे क्लाइंट के खिलाफ कई मुकदमे आरोपित कर दिए गए, जिसमें कुछ ऐसे मुकदमे SC/ST के थे जो फर्जी थे। मेरा क्लाइंट मनोज कुमार तिवारी, जिस समय ये घटना हुई थी SC/ST की या अन्य कोई भी अदरवाइज, उसमें हमारे क्लाइंट अपने घर पे या कहीं और थे। कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR उसमें जो बताई गई थी विवेचना के दौरान कहीं और की थी, इनको फर्जी तरीके से कहीं और दिखाया गया था। लिहाजा इनके मुकदमे में जब पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला, डिजिटल एविडेंस नहीं मिला, तो थक हार कर उस विवेचक को इनके पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगाना पड़ा। उसी क्रम में मेरे क्लाइंट ने मुझसे विधिक राय लेकर जब इस बात को बताया, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी इसमें डिग्निटी, गरिमा और आपका इसमें मानहानि हुआ है, उसकी पैसे से कोई कीमत नहीं हो सकती। चूँकि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का ये मामला था, आपकी छवि खराब हुई, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया, आपकी फैमिली और आप उसमें सफ़र किए, आप लोगों की मानहानि हुई और यहाँ तक कि आपका मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल लॉस हुआ। इसी क्रम में आपने मेरे माध्यम से लीगल ओपिनियन लेकर आपने भारत की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष आपने एक गुहार लगाई और आपने कहा कि जो मेरे साथ घटना घटित है उसका NHRC संज्ञान ले, और साथ ही साथ मेरे साथ हुए इस मानहानि की घटना को लेकर मुझे कंपनसेशन के रूप में, जो सदैव NHRC बराबर लोगों को मुआवजा दिलवाए किए जाने का आदेश करती रहती है, उसी क्रम में NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मेरे क्लाइंट को 100 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में, जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और जनप्रतिनिधि इनको फंसाने का कुचक रचे थे, उनसे रिकवरी करा के चाहे सरकारी सहायता के रूप में इनको दिलवाया जाए, जिससे कि इनका मानहानि की भरपाई हो सके। चूँकि मानहानि की भरपाई नहीं हो सकेगी, लेकिन इनको ये संतोष होगा कि इनको कुछ न्याय मिला। दैट्स ऑल।